सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने डेंटल सर्जन के बारे में एक नया अपडेट यहां पर आपके सामने जारी किया है। आई एम श्योर आप सभी ने देख लिया होगा। दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2022 के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंधी सूचना। आमतौर पर एमपीपीएससी ऐसा ही करती है। जब भी उसे इंटरव्यू लेना होता है उसके कुछ दिन पहले, इंटरव्यूज की डेट डिक्लेयर करने के कुछ दिन पहले वो लोग उम्मीदवारी निरस्त करने का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। लगभग 5-6 दिन पहले, 7-8 दिन पहले जारी करते हैं और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से वो इंटरव्यूज की डेट दे देते हैं कि इस दिन से इस दिन के बीच में आपके इंटरव्यू कराए जाएंगे। वही सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंटल सर्जन के साथ हुआ है। डेंटल सर्जन के कैंडिडेट्स जो लोग रिटर्न क्वालिफाई किए थे, कुछ कारणवश उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आप उसको जरूर सुनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने कि 193 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। बड़ा ऑब्वियस बात है, आप सभी जानते हैं 3/6/2022 को उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 3/6/2022 थी, मतलब 3 जून 2022 के पहले पहले आपको अप्लाई करना था। अब यहाँ पर देखा जाए तो परीक्षा परिणाम दिनांक 10/10/2022 को दे दिया गया, मतलब 10 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया। फिर अतिरिक्त चयन परिणाम दिनांक 13/10, कुछ कैंडिडेट्स मिस हो गए थे तो उसका बाद में फिर रिजल्ट जारी किया गया, है ना। तो एज ऑफ नो प्रेजेंट टाइम में 241 कैंडिडेट्स जो हैं जिनको साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया गया था। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट मामला है कि बोला गया था कि वांछित अभिलेख, मतलब जो आपका व्यक्तित्व विवरण होता है, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उसके लिए बोला गया कि 30 दिसंबर 2022 तक आपके कार्यालय में उपलब्ध हो जाना चाहिए। मतलब एमपीपीएससी के ऑफिस में आपके सारे डॉक्यूमेंट भेज देना चाहिए। यदि आप इन केस नहीं भेज पाते हैं तो ये माना जाएगा कि आप साक्षात्कार में, मतलब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब देखिए यहाँ पर एमपीपीएससी ने इसके चलते 3 कैंडिडेट से कैंडिडेट इसलिए रिजेक्ट किया कि उन्होंने अभिलेख उनके प्राप्त नहीं हुए, मतलब रिटर्न एग्जाम से उन्होंने क्वालिफाई कर लिए लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। इसके चलते यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंडिडेचर यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। जिन्होंने नहीं भेजा, इसका मतलब ये शो करता है कि उनका बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो कहीं और जॉब कर रहे होंगे, दैट विद पॉसिबिलिटी। चलो ठीक है। इसके बाद लिखते हैं इनमें 3 आवेदक ऐसे हैं जिनकी उम्मीदवारी कुछ कारणवश निरस्त की गई है। इसमें रीजन दिए गए हैं। अब देखो, इनमें तीनों में एक ही रीजन मिलता है, लिखा हुआ मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात का होने से। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अप्लाई करने की जो डेट थी, एमपीपीएससी में अप्लाई करने की जो डेट वो कब तक थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3/6/2022 के पहले पहले आपको अप्लाई करना था। इसके पहले का आपका डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं। अब जैसे मान लो सपोज करो कि देखो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन तो बाय डिफॉल्ट हर किसी के पास होता है। कोई किसी भी, देखो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, कोई किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर रहा हो उसके पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद क्या होता है कि यदि आप किसी स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां के डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास सेपरेटली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो वहां का होना चाहिए, महाराष्ट्र में कर रहे हैं वहां का होना चाहिए, राजस्थान में कर रहे हैं वहां का होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश से हूं और मैं राजस्थान में गया और राजस्थान में मैंने वहां से डेंटल किया, बीडीएस किया और उसकी करने के बाद में वहां पे मेरी सर्किल है तो मैं वहीं प्रैक्टिस करने लग गया। लेकिन मेरा होम स्टेट क्या है? हमारा होम स्टेट है मध्य प्रदेश। अब मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी यदि आती है तो उसके माध्यम से मैं अपने होम स्टेट में आ जाऊंगा। अब देखिए, चूंकि राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहा हूं इसलिए राजस्थान की डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना चाहिए। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, राजस्थान की डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखो, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई। अब आपको पता है कि वैकेंसी ये कब आई? आप देखिए, इसमें 1 साल पहले वैकेंसी आई थी। 3/6/2022 अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। लगभग कह सकते हैं आप 1 साल पहले की वैकेंसी है और ये वैकेंसी 1 साल पहले की है। अभी इसका इंटरव्यूज हुआ नहीं है, अभी इंटरव्यूज होने में थोड़ा टाइम है। अब इस चीज को समझने की बात यह है कि वैकेंसीज को कंप्लीट होने में लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं। एमपीपीएससी काम करने का तरीका इस समय हर किसी को पता है, वॉट एवर द रीजन इज, लेकिन इस समय डिले तो हो रहा है। अब मेरा काम यह है कि यदि मैं इन केस मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल में मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहता हूँ, डेंटल सर्जन की जॉब चाहता हूँ, तो मैं राजस्थान का जॉब जो मेरे पास में है, जो मेरा लाइवलीहुड का एक स्रोत है, वहां से मैं रिजाइन करूं, फिर वहां के डेंटल काउंसिल से मैं एनओसी लूं, उसके बाद मध्य प्रदेश की डेंटल काउंसिल में अप्लाई करूं, मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल में अप्लाई करने के बाद फिर इस जॉब के लिए अप्लाई करूं
और उसके बाद में फिर नौकरी ढूंढूं कि मैं अपने 1.5 साल 2 साल के लिए जो अपना जीवन यापन है वो कहां से चलाऊंगा। सोचिए, ये तरीका मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, बहुत ही खराब तरीका है। मुझे लगता है जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए था कि भाई आप ये बोलो कि आपके पास जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हर किसी के पास होता है। आपको ये कहना चाहिए था कि आप अपने इसमें पार्टिसिपेट करिए, प्रोसेस में, एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, रिटन क्वालिफाई करिए, इंटरव्यूज क्वालिफाई करिए। इंटरव्यूज क्वालिफाई करने के बाद आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा या 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि उसके अंदर अंदर आप जनरल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दो। ये नया इनोवेशन आपने क्यों लाया है कि आपको अप्लाई करने के पहले जनरल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में यही रीजन है, ये बहुत ही खराब तरीका है। इसके चलते हमारे मध्य देश में बहुत सारी जो पोस्ट हैं, स्पेशली मेडिकल ऑफिसर की, खाली रह जाती है। कोई आता ही नहीं हमारे स्टेट में। मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई थी, ये प्रॉब्लम मैंने उस समय डिस्कस किया था। मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई थी, वहां पर भी था कि स्टेट की जो काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। केंद्र का तो होना ही चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टेट का भी होना चाहिए। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या होती है कि आप किसी भी राज्य प्रैक्टिस कर रहे हो, महाराष्ट्र, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में हो, तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो, जहां भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, आप वहां प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपका ये होम स्टेट है या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो आप चाहोगे कि यहाँ पे आ जाएं, लेकिन वहां पे नौकरी रिजाइन आप तब करोगे जब आपके पास कोई दूसरा स्रोत होगा। तो यहां पे बेस्ट क्या था आपके लिए? आपको बेस्ट डॉक्टर चाहिए पूरे देश से, तो आप प्रोसेस ये रखो कि आप यहां पे अप्लाई करिए। स्टेट के जनरल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी मत रखो, उसको अभी भी आप डिसॉल्व कर सकते हो। ये 3 जो ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स हैं, इनको अभी भी आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इस प्रोविजन को आप रिलैक्स कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं बोल रहा हूं, स्टेट पीएससी के लिए बोल रहा हूं, दोनों को ये फॉलो करना चाहिए। बिकॉज यदि आपने ये नहीं किया तो काफी गलत हो जाएगा। आपने मेडिकल स्पेशलिस्ट में पहले ही कर रखा है, उसको भी आप चेंज करिए। आने वाले कल में मेडिकल ऑफिसर में बहुत बंपर वैकेंसी निकलनी है, 1000 के आसपास आप एमबीबीएस डॉक्टर्स को अपॉइंट करने वाले हैं, आपको डॉक्टर्स मिलेंगे ही नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है या स्टेट जनरल काउंसिल है, उसका जो कंपल्सन है उसको आप हटा दीजिए, न्यूट्रलाइज कर दीजिए, और जब किसी का फाइनल सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में आप बोलिए कि हाँ ठीक है, आप स्टेट जनरल काउंसिल का, स्टेट मेडिकल काउंसिल, जिस भी जॉब के लिए आपने वैकेंसी क्रिएट की है उसका आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सामने वाला भरवा के जमा कर देगा। लेकिन ये जो आपने काम किया है अप्लाई करने के पहले का कंपल्सन लगा के, ये काफी गलत है। और ये कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है, इनके लिए कितना दुखद वक्त होगा कि इन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया है। और कमाल की बात, इसमें से कैंडिडेट्स जो है मोस्टली कुछ हमारे प्लेटफॉर्म से भी हैं, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म से जनरल काउंसिल, अपना जो जनरल सर्जन का एग्जाम हुआ था उसे 50 से अधिक कैंडिडेट्स ने रिटन क्वालिफाई किया है। तो काफी दुखद वक्त हो जाता है कि आपका रिटन क्वालिफाई होने के बाद में आपको प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पीएससी इस चीज को रिकंसिडर करें एंड दे शुड टेक द एक्शन फॉर दैट। इवनली जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है वहां पर भी समस्याएं हैं इस चीज को। ये जो प्रोसेस है ये काफी गलत प्रोसेस है। इवनली मैं तो चाहूंगा कि जो कैंडिडेट्स हैं ये प्रॉपर तरीके से हाई कोर्ट में भी जाएं और इस मैटर को प्रॉपर तरीके से वहां पे बोलें, रिक्वेस्ट करें जज साहब से, और आई एम श्योर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो रहा हमारा इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन। आने वाले कल में हालांकि यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि उम्मीदवारी निरस्त किए गए उक्त उम्मीदवारों आवेदकों को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि पद की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में यदि कोई आवेदक आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो विज्ञप्ति जारी होने के 3 से 10 दिवस की अवधि में आपत्ति आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदकों से आपत्ति आवेदन बिना विचार के नस्तीबद्ध किए जाएंगे। तो ये बेसिकली स्टाफ ऑफिसर कहना है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये प्रोसेस जो आपने लिखा है ये प्रोसेस गलत है। इस प्रोसेस को आपको चेंज करने की आवश्यकता है। देखिए ये एक ह्यूमन राउंड है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप जो प्रोसेस अननेसेसरी है उसको आपको रखना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी जगहों में हमने देखे हैं जो अननेसेसरी प्रोसेस हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। आपको ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी कैंडिडेट का नुकसान हो जाए। अननेसेसरी प्रोसेस रखना ये बहुत ही कंप्लीटली गलत है। आपको इसे बदलाव करने की जरूरत है एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर एपीपीएससी कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन लेगी। तो ये रहा हमारा इस जनरल सर्जन के इस ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो जनरल सर्जन के लिए मॉक इंटरव्यूज हैं हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके अपना जो मॉक इंटरव्यू है उसका जो टाइम है और डेट है
वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक अलॉट कर दिया जाएगा टाइम और डेट, उस दिन आप मॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन। इसके अलावा डेंटल सर्जन का हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिटेल्स में, आप उसके माध्यम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर इंटरव्यूज के लिए। हालांकि हमने कुछ गाइडेंस सेशन जो है जरूर बनाए थे, आप उसको भी देखें। यहाँ पे आई बटन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।